हरिद्वार में 30 मई को गंगा दशहरा का पर्व बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की दशमी को मां गंगा का अवतरण दिवस मनाया जाता है। कहा जाता है कि ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की दशमी को भगवान शिव की जटाओं से मां गंगा का धरती पर अवतरण हुआ था। इसीलिए इस दिन गंगा प्रेमी और मां गंगा के भक्तगण गंगा दशहरे को बड़े धूमधाम के साथ मनाते हैं। धर्मनगरी हरिद्वार में तीर्थ पुरोहित, गंगा भक्त, गंगा प्रेमी और सनातन धर्म से जुड़े लोग पिछले कई सालों से गंगा दशहरे को गंगा अवतरण दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। हरिद्वार में मां गंगा का अवतरण दिवस बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जाता है, जिसमें इस दिन लोग गंगा स्नान और गंगा माता के निमित्त कार्य करते हैं। इस दिन भव्य रूप से हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड घाट पर गंगा आरती की जाती है। गंगा अवतरण दिवस पर होने वाली गंगा आरती में कई हजार श्रद्धालु शामिल होकर पुण्य अर्जित करते हैं। मान्यता है कि इस दिन गंगा माता के निमित्त पूजा पाठ, दान, स्नान आदि करने का विशेष महत्व होता है। इस दिन गंगा में स्नान करने से कई जन्मों के पाप दूर होने की धार्मिक मान्यता है। साथ ही इस दिन स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इन सभी जानकारियों को लेकर हमने ज्योतिष शास्त्र की जानकार हेमा शुक्ला से बातचीत की, तो उन्होंने क्या कुछ कहा है ये सुनिए। गंगा दशहरा मंगलवार को हस्त नक्षत्र में पड़ रहा है। सौम्य योग है। सौम्य मतलब सौम्य बहुत सॉफ्टनेस, जो हृदय से निकली हुई चीज़ है, और हृदय भी गंगा के समान है। तो गंगा जब दशहरे पे उनका कहते हैं कि भागीरथी जी ने तप किया था सगर के पुत्रों को मोक्ष देने के लिए। भागीरथी जी ने जो तप किया तो गंगा का पृथ्वी पे लाने के लिए, तो गंगा का ब्रह्मा जी ने कहा इनका तो वेग इतना है, तो शिव जी ने उनको अपनी जटाओं में धारण किया, क्योंकि अगर वो स्वयं आती तो प्रलय हो जाता। अब आप ये सोचिए, गंगा की केवल एक धारा चलती है तो इतना जल प्रवाह रहता है, और अगर वो पूर्ण जटाओं पूरी धारा ही आ जाती तो शायद कितना विनाश हो सकता था। उस विनाश को ग्रहण करने के लिए तो मेरे भोले बाबा ही सक्षम है। तो उन्होंने उस अनुरोध किया गया उनसे, ब्रह्मा जी ने, सब देवताओं ने अनुरोध किया, तो उन्होंने गंगा को अपने माँ स्वरूप है तो उनको अपने सिर में, शीश पे अपने जटाओं में धारण किया, और एक जटा के रूप में उनको धरती पे अवतरित किया। तो ये गंगा भी एक उन्हीं में से है। माँ गंगा उस दिन धरती पे अवतरित होती हैं और सबको आशीर्वाद देती हैं कि सब अपने जीवन मरण के कृत्यों से मोक्ष की प्राप्ति करें और पुण्य लाभ उठाएं। गंगा स्नान करें और पुण्य लाभ उठाएं। तो जल की रक्षा कीजिए। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि जल को स्वच्छ रखें। गंगा में जाके स्नान करिए। ये नहीं कि आप अपनी गंदगी छोड़ के आए, अपनी गंदगी को अपने किनारे रखिए और आप स्वच्छ मन से, स्वच्छ तन के लिए माँ गंगे से प्रार्थना करें, और अपने परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए हर हर गंगे कीजिए। गंगा दशहरे के दिन गंगा में स्नान करने और मां गंगा का ध्यान भजन करने मात्र से ही सभी इच्छाएं पूरी होने की धार्मिक मान्यता बताई गई है। गंगा दशहरे को हरिद्वार में लाखों लोग देश के अलग अलग राज्यों और विदेशों से यहाँ आते हैं और यहाँ आकर गंगा के निमित्त पूजा पाठ, दान आदि करते हैं। मोक्षदायिनी मां गंगा सभी के दुखों को हर लेती है। गंगा दशहरे पर गंगा के निमित्त कोई भी कार्य करने से मां गंगा बहुत प्रसन्न होती है। ओम प्रयास, न्यूज़ 18 हरिद्वार।